देखिए, मुबारक मंडी आप जानते हैं कि ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है और ये ज़िंदा जागती तारीख़ है, सिर्फ डुग्गर प्रदेश की नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की। कैसे ये स्टेट बनी, कैसे चली और आज कहाँ पहुँची, ये सारा सिनेरियो आपके सामने है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जब इतिहास के साथ हम समझते हैं कि जिस तरीक़ा का एक सिलसिला बढ़ना चाहिए था, जम्मू कश्मीर के एक तारीख़ सामने आनी चाहिए थी, उसमें कमियां इसलिए रही कि हमारा हेरिटेज बड़ा इग्नोर हुआ। उसको लेकर मुबारक मंडी का काम शुरू हुआ था। आप जानते हैं हेरिटेज सोसाइटी बनी, ऑटोनमस बॉडी, और उसको लेकर यहाँ से लेकर दिल्ली तक एक दौड़ शुरू हमने की और 25-30 साल की संघर्ष के बाद ये काम शुरू हुआ। कल ही मैंने मुबारक मंडी का टूर किया है और मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि वहाँ पर जितना तेज़ी से काम चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा है। आप जानते हैं कि 2019 में, आज से कुछ साल पहले, 65 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ कि इमीडिएटली ये काम शुरू किया जाए और इसके फंड के साथ साथ जो जितना भी यहाँ का एक प्लानिंग हुई थी, प्रोजेक्ट बने थे, DPRs बने थे, उनका भी अप्रूवल हो गया और फैसला हो गया कि अब ज़ोर शोर से काम शुरू होगा। और मुझे खुशी है कि हमारे ये नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जब आए तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि 2022 में हम जब 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, ये मुबारक मंडी के अंदर चहल पहल नज़र आएगी और ये फिर से उसी शक्ल में लोगों को देखने को ये पूरा का पूरा हेरिटेज मिलेगा। लेकिन कल जब मैंने टूर किया तो मुझे दुख हुआ कि एक तो काम जिनको भी दिया है, चाहे राजस्थान की एजेंसियां हैं चाहे उत्तर प्रदेश की हैं, जितना ज़ोर से उससे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। वो बिल्कुल मध्यम गति से चल रहा है, जिससे मुझे डर लग रहा है कि क्या ये टारगेट सामने रखा है उसके मुताबिक ये काम पूरा हो सकेगा। दूसरा, यहाँ पर हमने यहाँ का बहुत इम्पॉर्टेंट खजाना, चाहे वो हेरिटेज, चाहे वो आर्काइव्स की शक्ल में हो, चाहे म्यूज़ियम की शक्ल में हो। आप जानते हैं कि आर्काइव्स के अंदर 8 लाख फाइल है, ये डोगरों की वो सारी कहानियाँ हैं। और म्यूज़ियम के अंदर जो हमने सामान इकट्ठा किया है, करोड़ों रुपए की पेंटिंग के अलावा ज़रा बख्तर हैं और हथियार हैं उस वक़्त के, और कलाकृतियाँ हैं, ये सब चीज़ें, यूनिफॉर्म से हमारे योद्धाओं की, ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं। लेकिन वहाँ भी आज डस्ट है। एस्टवाइल आर्मी हेडक्वार्टर की जो बिल्डिंग हमने रेनोवेट करवा दी, उसके अंदर वो टेम्परेरी तौर पर शिफ्ट किए हैं। लेकिन अफसोस की बात है, जो फाइलों की हालत है, दर्दनाक हालत है उस रिकॉर्ड की, वो देखा नहीं जा रहा। उसकी संभाल के लिए तो एक काम नहीं हुआ, लेकिन साथ साथ डर लग रहा है कि आने वाली बरसात में क्या हल होगा। और यहाँ तक म्यूज़ियम का सवाल है, वहाँ पर फैसला किया था कि टेम्परेरी तौर पर यहाँ मैट बिछाए जाएंगे ताकि डस्ट ना उड़े और उन कीमती चीज़ों पर डस्ट से तबाही ना हो, डस्ट ना जमे, उसके लिए। और दूसरा, ये जो सारी उस बिल्डिंग के अंदर रोशनदान हैं या खिड़कियाँ हैं, बरसात के मौसम के अंदर जब बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है तो वो सारी बारिश का पानी उन खिड़कियों के रास्ते अंदर आता है। तो हमने कहा था कि बाहर से उनकी प्रोटेक्शन लगा दो ताकि पानी, जितनी मर्जी बारिश हो, पानी अंदर ना आए। अगर पानी अंदर आ गया तो रिकॉर्ड तबाह हो जाएगा, म्यूज़ियम के अंदर डैम्पनेस की वजह से तबाही हो जाएगी। एक तो वो बात अभी तक नहीं हुई है। और फिर एक और बड़ी ख़तरनाक बात जिसको देखकर मैं बहुत दुखी हुआ हूँ, हम कब से कह रहे हैं, मुझे याद है जब मैं PWD मिनिस्टर था तो सबसे पहले उस पहाड़ी को बचाया था जिसके ऊपर मुबारक मंडी ये पैलेसेस हैं। आज उस पहाड़ी का, आपको पता है उसकी मिट्टी नरम है, आज उस पहाड़ी के जो स्लोप्स हैं टोटली उनकी प्रोटेक्शन नहीं है। अगर वो स्लोप्स गिर गई तो ये मुबारक मंडी नहीं बचेगी। मैं अपील करना चाहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और यहाँ के तमाम नेताओं से, चाहे वो सियासी पार्टियों के हैं, धार्मिक संस्थाओं के हैं, सामाजिक संस्थाओं के हैं, बाकी बुद्धिजीवी हैं, मैं ओपन एक सबको प्रार्थना करना चाहता हूँ,
इस हेरिटेज को, इस खजाने को, इस आइडेंटिटी को, इस शनाख्त को, जो डोगरों की ऐसी शनाख्त है, ऐसी कहानी है जिसको पूरी दुनिया जान के हश हश करती है, इसको बचा लो। और उसको बचाने का एक ही तरीका है, मैं डिमांड कर रहा हूँ आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि सबसे पहले इसकी प्रोटेक्शन का इंतज़ाम करो कि ये पहाड़ी बच जाए, ये स्लोप्स बच जाएं। और उसके लिए मुझे पता लगा कि PWD जो हमारा महकमा जम्मू कश्मीर का, उसको ये काम सौंपा हुआ है। तो उनको चीफ इंजीनियर को मैंने पूछा फ़ोन करके, उन्होंने कहा मैंने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, आती है तो फिर देखते हैं। मुझे अफसोस लगा कि कुछ दिनों के अंदर बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, और अगर इसका अभी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया गया तो ये मुबारक मंडी, मुझे डर है ऐसा ना हो कि ये इस धरती पर फिर नज़र ना आए, बहुत बड़ा लॉस होगा। मैं अपील करता हूँ सब मिलके इस प्रयास में शामिल होके हम गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कल्चर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करें और इस काम को तेज़ी से करवाएं और अपने इस हेरिटेज को, अपनी शनाख्त को बचा लें। धन्यवाद।